नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के 10 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जो जितने भी जीएस के प्रश्न मिले हैं वो सारा एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत की पहली पंचवार्षिक योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? ये सभी को पता होना चाहिए। 1951 में शुरू हुआ था। भारत की पहली पंचवार्षिक योजना 1951 में शुरू हुआ और 1956 तक चला था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है कृषि और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता हुआ देश के विकास के नींव रखना था और यह जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगादी किस राज्य का नव वर्ष का त्यौहार है? ये जो मुख्यतः कर्नाटक हो जाएगा। अगर बात करें उगादी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का ये नए साल का त्यौहार है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है और यह वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें जीवन के सभी स्वाद मीठा खट्टा कड़वा आदि को दर्शाने वाले विशेष पेय उगादी पचड़ी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार कब मिला था? इसको जो 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था। ये जो है अरुंधति रॉय की पुस्तक है, जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 1997 में ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय द्वारा करवाया गया? लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। हालांकि यह एक साथ पूरे देश में नहीं हुआ। पहली पूर्ण और व्यवस्थित समकालिक जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजिम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ये जो महाराष्ट्र का। लेजिम किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। लेजिम नृत्य मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे लेजियम नृत्य भी कहा जाता है और यह छोटे छोटे उपकरण लेजिम के साथ किया जाता है, खासकर गणेश उत्सव के दौरान किया जाता है। अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट राज्य के लोक नृत्य में, तो पंजाब का बात करें भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमाल, ये सभी कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। राजस्थान की बात करें घूमर, गणगौर, कालबेलिया, चकरी, झूलन लीला, सुई सिनी, ये सभी राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चरकूला और जैता हो जाएगा। हरियाणा की बात करें धमाल, मंजीरा, खेरा, झूमर, फाग, लूर, ये सभी हरियाणा का लोक नृत्य है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कोमी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम, ये सभी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, ये सभी गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। असम की बात करें बिहू, खेल गोपाल, बगुरुम्बा, भोरताल, ये सभी असम का नृत्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, बाउल, जतरा, छाऊ, ये सभी पश्चिम बंगाल का नृत्य हो जाएगा। झारखंड की बात करते हैं झूमर, छऊ, सरायखला छऊ, डोमकच, पाइका, सरहुल, ये सभी झारखंड का हो जाएगा। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम, दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, करगा, सुग्गी, वीरगासे, ये सभी कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें गढ़वाली, कुमायूनी, रासलीला, कजरी, छपेली, झोरा, उत्तराखंड का है। हिमाचल प्रदेश की बात करें नाटी, डांगी, छड़ी, महासू, झोरा, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, कूद, डंडी नाच, मंदजास, दमाली, जम्मू कश्मीर का है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा छऊ, मयूरभंज का छऊ हो जाएगा। गोटी पुआ, पैका, ये ओडिशा का नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, नकटा, लेजिम, कोली, गुफा, बोहरा, महाराष्ट्र का है। मणिपुर की बात करें मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा, पुंग चोलम, ढोल चोलम, मणिपुर का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें बोडो छम, वांचो, पासी, कोंगकी, पुनुंग, अरुणाचल प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौर मारिया, गेंडी, राउत नाच, पंडवानी हो जाएगा। बिहार की बात करें जाट, जटिन, बखो, बखैन, करते, कीर्तनिया और विदेशिया, ये सभी बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। और एक झिझिया भी याद रखिएगा, जो बिहार में अक्सर किया जाता है और जो बार बार इससे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकृति में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल भव्य रथ के आकार में बना है, जिसमें सूर्य देव के रथ का दर्शाया गया है, जिसके 24 पहिए और 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं, जो कलिंग स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस BR गवाई जो है उस समय तक 52वें नंबर के न्यायाधीश थे, लेकिन अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, जिन्होंने 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ लिया और देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, जो न्यायमूर्ति BR गवाई के बाद पदभार ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया गया था, जो दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है और बाद में हर्षवर्धन और पाल राजाओं जैसे अन्य शासकों द्वारा इसे संरक्षण और समर्थन मिला, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, लेकिन बख्तियार काकी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता था, क्योंकि यह वो अपने सरल जीवन, धार्मिकता और इस्लामी सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए जाने जाता था, जो उनके अन्य उपवर्ती की तुलना में अलग था, और वह कुरान की नकल करके तथा साधारण कपड़े पहनकर अपनी जरूरतें पूरा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार दी इन्वेस्टमेंट करता है तो सामान्यतः क्या होता है? निजी कंपनियों में निवेश बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन फोसे को 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो पहले 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक और नाटककार जॉन फोसे को उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए जो अकथनीय को आवाज़ देते हैं उनके लिए 2023 में नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुका है, जिनमें भौतिकी में जॉन क्लार्क, मिशेल डोबेरेट, जॉन एम मार्टिनिस को मिला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान की बात करें तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को रसायन विज्ञान का मिला है। चिकित्सा की बात करें तो मैरी ब्रंका, फ्रेड रामसडेल, सिमोन साकागुची को चिकित्सा में मिला है। साहित्य की बात करें तो लास जलो क्रासानहोरकाई को मिला है। शांति की बात करें तो मारिया केरिना मचाडो को मिला है। वहीं अर्थशास्त्र की बात करें तो जोएल मोकीर, फिलिप अगियन, पीटर होविट को मिला है, जिन्हें उनके अभूतपूर्व कार्य जैसे एमओपी के विकास, क्वांटम यांत्रिकी और लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? सभी को पता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, जो गुप्त वंश का शासक था, और उसने लगभग 399 से लेकर 414 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा किया था, जहां उसने बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया और गुप्त काल की सामाजिक, संस्कृति व राजनीतिक स्थिति को विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूना पैक्ट 1932 किन किन के बीच हुआ था? पूना पैक्ट जो मुख्य रूप से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसने दलित वर्ग के अब अनुसूचित जाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हल किया और गांधी जी के उपवास को समाप्त किया, जो ब्रिटिश सांप्रदायिक पंचांग के विरोध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है आवास और शहरी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास का आकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1974 से 75 में शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और सामाजिक उपभोग के सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना था, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? गारो खासी पहाड़ी ऑप्शन में था, ये जो नहीं होगा। बाकी बात कर लेते हैं, छोटा नागपुर पठार के मुख्य हिस्सों में पाट प्रदेश, रांची पठार, हजारीबाग पठार, कोडरमा पठार, दामोदर ट्रफ गर्त, पलामू पठार और मानभूम सिंहभूम शामिल है, जो झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के हिस्सों तक फैला हुआ है, और यह खनिज संसाधन में भरपूर एक महत्वपूर्ण भू आकृति है, जिसे रांची और हजारीबाग पठार के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का निर्माण कब किया गया था? 1999 में किया गया था। इसकी लंबाई जो हो जाएगा 5,846 किलोमीटर हो जाएगा। शुरुआत जो है इस परियोजना 1999 में हुआ था और 2001 में शुरू हुआ, जिसे 2012 में पूरा कर लिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत की एक महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है जो देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 या 6 लेने वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ता है, जिसे देश के औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ा जा सके। यह परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था और भारत के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश के प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अगर बात करें 1916 के लखनऊ अधिवेशन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 गुट गरम दल और नरम दल के बीच महत्वपूर्ण जो तनावपूर्ण संबंध को शांत किया और समान स्थिति बहाल किया। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान इन्हें अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृत्यु दर की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? मृत्यु दर की गणना करने के लिए किसी निश्चित अवधि में हुई कुल मौतों की संख्या को उस अवधि के कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, फिर इसे प्रति 1,000 या 10,000 या 1,00,000 लोगों पर व्यक्त करने के लिए एक गुणक जैसे 1,000 से गुना किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जनसंख्या के कितने लोग मर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निसार से संबंधित 2 बैंड कौन है? निसार मिशन से संबंधित 2 मुख्य बैंड एल बैंड है और एस बैंड है, जो पृथ्वी की निगरानी के लिए 2 अलग अलग माइक्रोवेव आवृत्तियों का उपयोग करते हैं ताकि वनस्पति, मिट्टी की नमी, बर्फ और भू आकृति में होने वाले परिवर्तनों को गहराई से समझा जा सके, जिसमें एल बैंड घने वनों के लिए और एस बैंड हल्की वनस्पति व ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कब लागू हुआ है? 2024 में ये लागू हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस भारत की नई आपराधिक न्याय प्रणाली का आधार, जिसे 1 जुलाई 2024 से पुरानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईई का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और वायु गुणवत्ता रिपोर्ट मुख्य रूप से आईक्यू एयर, एक स्विस संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के द्वारा जारी किया जाता है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है और यह देश भर के शहरों में वायु प्रदूषण की निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करें उच्च जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य में 2011 के अनुसार, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर 1028 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, केरल का 860 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश का 829 हो जाएगा। वहीं बात कर न्यूनतम में, तो सबसे जो कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके अलावा भारत का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पश्चिम में थार मरुस्थल के फैलाव को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर जोन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 29 जिलों में वृक्षारोपण के माध्यम से बंजर और निम्नीकृत भूमि को फिर से हरा भरा करना और जैव विविधता बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्राकृतिक बाधा बनाना है, ताकि वायु प्रदूषण कम हो सके और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र सुधर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये जो ग्राम पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय संशोधन को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित, जिसमें संविधान के नया भाग 9 को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक के प्रावधान शामिल किए गए और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के 29 विषयों को उनके कार्यों के दायरे में लाया, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिला है।
तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के सारे वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, यानी एक पास से आपको सारे एग्जाम के एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, आपको सारे एग्जाम के टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।